मतलूब, जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में अगर किसी आमिल को, किसी अजनबी को सऊदी चाहे परेशान करना या सऊदी चाहे उसके ऊपर झूठा केस लगाना या फिर उसको तंग करना, तो सऊदी उसके ऊपर मतलूब का केस डाल देता है। मतलूब के नाम से केस एफआईआर कर देता है उसके खिलाफ से। आप ऐसे साफ शब्दों में समझिए कि मतलूब होता क्या है। मतलूब होता यही है कि आपके खिलाफ वह केस डाल देगा। चोरी का इल्जाम हुआ है या फिर सामान लेके भागने का इल्जाम हुआ या फिर गाड़ी को लड़ा कर भागने का इल्जाम हुआ या फिर पैसे लेके भागने का इल्जाम हुआ या जेवर लेके भागने का इल्जाम हुआ या कीमती सामान लेके भागने का इल्जाम हुआ। कोई भी प्रकार का सामान हो, किसी भी प्रकार की अगर आपके ऊपर उसको ब्लेम लगाना हो, इल्जाम लगाना हो, तो वह आपके ऊपर झूठा केस डाल देगा आपके नाम से। जिसके बाद से दोस्तों आप लोग अगर सऊदी से भाग भी जाइएगा अपने कफिल से, उसके बाद भी आप उस केस से आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना मतलूब को रिमूव कर सकते हैं, कैसे इसको आप कैंसिल कर सकते हैं और कैसे आप लोग आसानी पूर्वक घर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल पे सेलेक्ट करिए, ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। दोस्तों जो भी भाई लोग वीडियो को लाइक कर दिए उन लोगों को दिल से शुक्रिया। मैं बता दूं आपको कि किसी भी भाई को अगर मतलूब सऊदी ने लगा दिया है तो उस सूरत हालत में दोस्तों दो ही कंडीशन उसके पास, बंदे के पास है कि उस दो कंडीशन में ही उसको किसी एक को चुनना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में देखने को मिले हैं कि बंदे जब मतलूब लगा देता है सऊदी तो भाग जाते हैं सब। बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है कि भाग जाते हैं सब, तब मतलूब केस डाल देता है सऊदी। आप लोग अगर अरब मुल्क में बैठे हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग अपने सऊदी के पास से भागे मत। पहला काम तो ये करिए, आप लोग भागिएगा मत। भागने से आप लोग अपना जो आप लोग जो गलती करते हैं, ये गलती दोस्तों आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आपके लिए नई मुसीबत खड़ी कर देता है। भागकर बाहर निकलना या बाहर काम करना, दोस्त यार के बहकावे में आके, किसी अजनबी के बहकावे में आके आप लोग किसी अन्य जगह चले जाते हैं बिना अपने कफिल को बताए, बिना अपने कफिल को इन्फॉर्म किए। यह चीजें जब आपके वहाँ इमरजेंसी जब पड़ेगा, जब आपको इमरजेंसी में आपको घर आना होगा, उस दरमियान उस वक्त आपको मालूम पड़ेगा कि मैं भागा क्यों। क्योंकि सऊदी ने तो आपके ऊपर मतलूब का केस डाल दिया है। सऊदी मतलूब का केस डाला है, आप फंस गए ना। सऊदी आपको, पुलिस आपको पकड़ेगा भी, अगर मतलूब का केस आपके ऊपर लगा हुआ है और पुलिस आपको पकड़ेगा भी तो आपका फिंगर लेगा, आपका साइन करवाएगा, फिर आपको छोड़ देगा, बोलेगा इसके ऊपर केस लगा हुआ है, आपको फिर से आजाद कर देगा। जितनी बार आपको पुलिस पकड़ेगा उतनी बार आपको फिंगर लेगा, साइन करवाएगा, छोड़ देगा। आप कितनी बार इन चीजों को झेलिएगा। इसलिए भागने का काम बिल्कुल मत करिए। अगर आपका कफिल से बातचीत हो रहा है, सॉर्ट आउट हो जा रहा है समस्या, तो उसको वहीं पे सॉर्ट आउट करिए। अगर किसी भाई के साथ अगर ऐसा मसला है, मतलब भाई को लगा दिया गया है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया है 50,000 रियाल का उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया झूठा। तो अगर दोस्तों अगर कोई भी सऊदी आपके ऊपर इल्जाम लगाता है, केस डालता है, आप दो ही कंडीशन में केस डालेगा वो। या तो आप उसकी बातें ना मानिए, या तो आप उससे गिर करिए, या तो आप उसको तंग करिए। वो आपको काम बोला करने के लिए आप कर नहीं रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो परेशान हो गया है आपके व्यवहार से, आपके रवैये से, और आप भाग जा रहे हैं, तो आपको ऊपर केस डाल देगा मतलूब का। जाओ तुम परेशान रहो। झूठा केस डालता है, झूठा केस डालता है तो डरना नहीं चाहिए। पहली बात है कि डरना नहीं चाहिए, आप डरो मत। क्योंकि अगर आपके ऊपर आपने वो गलती किया नहीं है तो आप डरते क्यों? आप डरो ही मत, बिल्कुल नहीं डरना है आपको। अगर आप गलती किए हो तो आप डरो। जब सऊदी आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि भाई इसने मेरा पैसा 10,000 रियाल, 15,000 रियाल, 20,000 रियाल और 50,000 रियाल चोरी करके भाग गया है और मुझको पैसा चाहिए, बिना, या मैं उसको दिया था पैसा, मुझको दिया नहीं, मैं पैसा यहाँ रखा था लेके चला गया, उसके बाद दोबारा आया नहीं है। कोई भी अगर झूठा केस डालता है तो आप तो, अगर आप सही हैं तो आप
जाइए उसके ऊपर दोबारा केस करिए, जवाजात में जाकर आप उसके ऊपर केस कर दीजिए। पहली बात है यार, जाकर केस उल्टा केस करिए आप लोग उसके ऊपर। और जब आप लोग केस करिएगा तो केस करने से पहले आप लोगों को मैं ये बातें बता दूं, केस कर रहे हैं आप लोग तो आप लोगों को साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकता है भाई, लंबा समय लगेगा। तो आप लोग लंबा समय देने को तैयार हैं तब आप केस करिएगा, अन्यथा वो केस किया है उसकी बात अलग है। जब सऊदी केस कर दिया है और आपने भी केस कर दिया उसके ऊपर, तो सऊदी को सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई इसने मेरा इतना पैसा लिया है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा, उसको वीडियो प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, उसको सबूत दिखाने पड़ेंगे, तब मान्य होगा। और सऊदी बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है, वो तो केस तो कर देते हैं सब आमिर को परेशान करने के लिए, लेकिन सऊदी जब तारीख पड़ता है तो सऊदी जा ही नहीं पाता है। तारीख पड़ता है हफ्ते दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में तारीख पड़ता है, तो सऊदी पहुंच ही नहीं पाता है। तो आगे चल के खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाता है, खुद ब खुद वो हल्का हो जाता है केस, और आमिर को भेज देते हैं सब आगे चल के। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि आप लोग जो भी इल्जाम आपके ऊपर लगाया है उसको आप मान लें, और जो पैसा उसने इल्जाम लगाया है 10,000 रियाल, 15,000 रियाल, 20,000 रियाल, 50,000 रियाल, या तो उसको आप दे दें, उसको दे दीजिएगा तो फिर वो आपको फाइन एग्जिट लगा देगा, या फिर आप बाहर से फाइन एग्जिट लगवा लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग सही हैं, गलत आप लोग नहीं हैं, तो आप लोग उसके ऊपर उल्टा केस कर सकते हैं और ये आपका हक है। समय लगेगा, आपके वहां भारत में या आपके मुल्क में इमरजेंसी कुछ पड़ता है तो आप नहीं जा पाइएगा, क्योंकि आपके ऊपर केस चल रहा है, आपने केस डाला हुआ है कोर्ट में, तो वह केस जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक आप अपने मुल्क में नहीं आ सकते हैं। इन चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा। और अरब मुल्क में आप लोग आ गए हैं काम करने के लिए, तो अपने जुबान पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जुबान ही सारा काम करवाता है दोस्तों। जुबान ही आपको आराम से वहां रहने देगा, जुबान ही आपका काम खराब करेगा। आप लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, तो आप एज ए सर्वेंट है, एज ए नौकर हैं। मानते हैं कि बहुत सारे केसेस में यह नियम है कि भाई मुझे जो काम दिया गया है मैं वही काम करूंगा, और इसी तय में आके मुझे जो काम दिया गया था मैं वही काम करूंगा, जो मुझे तनख्वाह बोला गया था हमको वही तनख्वाह चाहिए। इसी तय में आके वहां गलतियां कर लेते हैं, कुछ बातें ऐसे मुंह से निकल जाते हैं, कुछ अपशब्द निकल जाते हैं, जिसकी वजह से सऊदी के से गिरवी हो जाती है। और सऊदी के पास से सऊदी बोलता है खलास हतला बर्रा, खलास रो बर्रा, माफी सईगुल्फा सईहद गुल्फा हगाना अना इतफा इजार माफी संतहीना, खलास रो बर्रा। ऐसे कंडीशन आ जाते हैं तो आदमी वहां से उसको भगा देता है, और उस कंडीशन में जब आप तुतु में कर लीजिएगा तो सऊदी आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर केस डाल देता है। 90% केसेस तो दोस्तों ऐसे ही मिले हैं, जो इल्जाम झूठा लगाया जाता है अजनबियों पे, अजनबियों को तंग करने के लिए, क्योंकि अजनबी ज्यादा ऐश में रहते हैं सब, वहां पे ज्यादा ही एडवांस बातें करते हैं सब, इसलिए फंस जाते हैं सब। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी जुबान पे ध्यान दीजिए। काम करने गए हैं, काम करिए, और समय कंप्लीट हो जा रहा है तो हाथ पैर जोड़कर वापस अपने मुल्क चले आइए, वही अच्छा रहेगा। गिर करिएगा, नियम कानून बताइएगा तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर आप लोग विदेश जा रहे हैं तो आप लोग 1500-2000 रियाल का एक कैमरे वाली पेन आती है दोस्तों, उस पेन को जरूर लेकर जाया करिए आप लोग। वह पेन एक सबूत के तौर पे काम करेगा, इस चीज को आप लोग गलती मत करिएगा, यह चीजें बहुत जरूरी हैं। पेन एक सबूत के तौर पे काम करता है, और पेन बहुत ही अच्छा है दोस्तों सबूत के तौर पे। आपके साथ कौन अभद्र व्यवहार कर रहा है, कौन आपको मार रहा है, कौन आपको गाली दे रहा है, या कौन आपको तनख्वाह नहीं दे रहा है, कौन आपको कहाँ व्यवस्था किया है, कौन झूठ बोल रहा है, हर चीजें उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड रहता है। कलम बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। तो इस चीजों को जरूर आप लोग कैरी किया करिए, ये आपके लिए आने वाले समय में सबूत के तौर पे काम देगा, क्योंकि अरब मुल्क में सबूत की बहुत बड़ी अहमियत है। और आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। इस वीडियो को और दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो, एक नए खबर के साथ।